प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। तो आज शुरू करने जा रहे हैं वास्तविक संख्या के कुछ ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, वास्तविक संख्या मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। आज इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले इस जो ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं हम, सबसे पहले आप लोग इस कॉपी लेके बैठ जाइए। एक ठो इस कॉपी में आपको नोट करना है। ठीक है, इस तरह का ऑब्जेक्टिव बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले देखिए कि सह अभाज्य संख्या का मौसापा होता है। क्या होता है? सह अभाज्य संख्या का मौसापा होता है। सबसे पहले बताइए, सह अभाज्य संख्या कहते किसको है? सह अभाज्य संख्या कहते किनको है, ये मालूम करना जरूरी है। इसके बाद ना पता करके मौसापा क्या होता है या नहीं होता है। तो सिंपल यह है कि सह अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो संख्या का मौसापा यानी कि एचसीएफ अगर 1 आएगा वो क्या कहलाते हैं? सह अभाज्य संख्या कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर 2 है और 3 है, इसका अगर आप एचसीएफ निकालिएगा तो 1 ही आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। तो क्या ये कौन संख्या हो गया? यह सह अभाज्य संख्या हो गया। ठीक है, उसी तरह यह कह रहा है कि सह अभाज्य संख्या का मौसापा कितना होता है, तो हमेशा आप याद रखेगा कि सह अभाज्य संख्या का मौसापा 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर क्या हो? यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ a और b क्या है? धनात्मक पूर्णांक हो, तो r लेस देन इक्वल लेस देन b, r लेस देन 0, r ग्रेटर देन b, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर a बराबर बी क्यू प्लस आर बताए थे। यूक्लिड विभाजन परिमिका से क्या होता है? क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ r जो होता है r लेस देन इक्वल 0 लेस देन b, है ना। यानी कि जो सॉरी यहाँ पर, हाँ ठीक है, देखिए गलती हो गया, 0 होगा ना, 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन बी। यानी जो आर होता है वो किसके बराबर होता है? 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, लेकिन बी से क्या होता है? छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। यानी कि बी क्या होता है? बड़ा होता है। उसी तरह यहाँ पर देखिए कि ऐसा कहाँ पर है, तो इस ए स्थान पे है ना, ए नंबर पे है ना। क्या है कि आर लेस देन बी, यानी बी क्या है? बड़ा है किससे? आर से। यही होता है ना। यानी यूक्लिड विभाजन परिमेय यह था कि जहाँ जो आर का जो मान होगा वो क्या होगा? बी से क्या होगा? छोटा होगा। तो बी से छोटा है ना आर, तो ये ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ठीक है, ये सही आ रहा है ना, वीडियो क्लियर। उसी तरह 3 नंबर देखिए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का मौसापा कितना होगा। क्या कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का मौसापा कितना होगा। सबसे पहली बात कि भाज्य संख्या किसको बोलेंगे और अभाज्य किसको बोलेंगे, ये मालूम होना ज़रूरी है। तो भाज्य संख्या उसको बोलते हैं ऐसा संख्या जो खुद से कटे, ठीक है, और 1 से कटे और किसी और से कटे। मतलब कि वैसा संख्या जो अपने आप से कटता हो, किसी और से कटता हो और 1 से कटता हो, ऐसा कोई संख्या है तो क्या होता है? भाज्य संख्या। ठीक है, लेकिन सबसे छोटी बोला यहाँ पर ना। तो एग्जाम देखिए, आप चेक करते हैं, जैसे 2 है, ये 2 देखिए खुद से कटता है, 2 से कट जाएगा नहीं है, 1 से भी कटेगा, लेकिन और किसी से कटेगा? ये नहीं कटेगा, तब तो 2 नहीं होगा। 3 भी नहीं होगा, तो 4 लेते हैं। क्या लेते हैं? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या लेते हैं? 4। तो 4 हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि देखिए 4 जो है ये 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। यानी कि खुद से करता है, किसी और से करता है और 1 से भी करता है। इसका मतलब ये कौन संख्या हो गई? ये भाज्य संख्या हुआ। कैसा भाज्य? छोटी। कौन कैसा होगा? यानी कि छोटी भाज्य संख्या कितना होगा? 4 होगा। उसी तरह देखिए, और अभाज्य संख्या का मौसापा कितना होगा। तो सबसे पहली बात, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? यानी कि वैसी संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे, इसके अलावा और किसी से ना कटे, क्या कहलाएंगे इसको? अभाज्य संख्या। तो सिंपल देखिए, लेकिन 1 को कभी भी नहीं लीजिएगा, क्योंकि देखिए 1 जो है, 1 खुद से कट रहा है और 1 से भी कट रहा है, लेकिन 1 को नहीं लेना है, 2 से करना है। कैसे? देखिए 2 देखिए, 2 1 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 2 से भी कटेगा, बिल्कुल कटेगा। इसका मतलब ये कौन संख्या होगा? ये अभाज्य संख्या होगा। तो दोनों संख्या मालूम हो गया ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगा 2 होगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? 4 होगा। अब दोनों का क्या निकालेंगे? मौसापा निकालेंगे, और जो भी होगा वो हो जाएगा आंसर। निकाल दीजिए, 4 है और 2 है ना, तो इसका कर लिए भाग की विधि से, तो कितना होगा? 2 दूनी 4, कट गया, तो कितना आया मौसापा? यानी कि एचसीएफ 2 आया ना, तो 2 कहाँ पर है? बी नंबर पे। ये वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ठीक है, तो इस तरह हल करेंगे, फिर बनाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए।
अब देखिए 4 नंबर पे, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो ए और बी का है ना, ए और बी का लॉसा है। ऑप्शन में दे देता हूँ, ठीक है। नंबर ए में समझ लीजिए, ए में क्या है, ए ही समझिए, है ना, बी में बी ही समझिए, सी में ए बी समझ लीजिए, और डी में ए बाई बी। तो बताइए आप लोग कि यदि ए और बी क्या है, अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का लॉसा क्या होगा। तो हमेशा याद रखेगा कि अभाज्य संख्या क्या सब होता है, जो खुद से कटे और एक से कटे, इसके अलावा किसी से और कटे ही नहीं। मान लीजिए दोनों क्या है, ए और बी अभाज्य संख्या ही बोला है ना। मान लेते हैं ए बराबर 2 और बी बराबर 3, तो आपको मालूम होगा कि 2 और 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। जब 2 और 3 अभाज्य संख्या है तो इसका 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। यानी गुना कीजिएगा ना, 2 गुना 3 6 हो, किसी से कटेगा ही नहीं, इसलिए क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। उसी तरह से ए और बी का क्या करेंगे, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए बी नहीं होगा। तो हम सिंपल कभी भी याद रखेगा कि कोई भी अभाज्य संख्या का लॉस अगर पूछे, इसका मतलब क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं। क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है, ये भी हो जाएगा। फिर चलते आगे 5 नंबर में। देखिए 5 नंबर में है कि दो परी में संख्या के बीच कितनी परी में संख्या होती है। तो देखिए 2 परी में संख्या बोला है, कितना संख्या, 2। मान लीजिए 1 है और 2 है, तो इसके बीच में कितना परिमेय संख्या होगा, अनंत परिमेय संख्या। यानी कभी भी क्वेश्चन पूछा है कि 2 संख्या के बीच कितना परिमेय संख्या होता है, क्या कहेंगे, अनंत। क्योंकि देखिए 1 के बाद 1.1 होता है, 1.2 होता है, इसके अंदर में बहुत सारा संख्या है, लेकिन दिखाई आपको अभी नहीं पड़ रहा है ना। आप सिर्फ 1 के बाद 2 गिनते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है, 1 के बाद और भी संख्या होता है, 1.1 1. बहुत सारा होता है। इसका मतलब इसके बीच में संख्या है, कितना परिमेय संख्या है, तो वो अनंत परिमेय संख्या होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनंत परिमेय संख्या, ठीक है। तो आप इसको कॉपी नोट कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। अब देखिए 6 नंबर में है कि 50 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या है। देखिए यहाँ यह पूछा है कि 50 का जो अगर अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे उसमें 5 कितनी बार आएगा, ठीक है। उसी को घातांक बोलते हैं कि पावर, ठीक है। इसे ऑप्शन हम ले लेते हैं, क्या समझ जाएगा ऑप्शन, कहाँ गया जी, हाँ 4, बी नंबर पे 2, सी नंबर पे कितना 5 और डी में कितना 6। तो ये पता करने के सबसे पहले हम 50 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना। यहाँ कर लीजिए, नीचे में अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 200 की जगह 25 होगा, फिर 5 5 25, यानी कि 50 का अभाज्य गुणनखंड क्या सब आ गया, 2 गुना 5 गुना 5। इसको इसे लिख सकते हैं 2 × 5 पे स्क्वायर, क्योंकि 5 2 बार आया है इसलिए स्क्वायर कर दिए। इसी को हिंदी में घातांक बोलते हैं। यानी देखिए इसमें 5 कितनी बार आया है, मतलब पावर कितना है, 2 है, इसका मतलब 5 2 बार आया है, इसका 2 कहाँ पर है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हो सके, अगर ऐसा कह दे कि 50 के अभाज्य गुणनखंड में यहाँ 5 के स्थान पर मान लिया 2 कर देगा, क्या देगा, कर देगा 2, तो 2 का घातांक कितना होगा, देखो
2 कितना बार आया है, इसके पावर की यूनिट क्या है, 1 है। इसका मतलब 2 कितना बार आया है, 1 बार आया है। अगर यहाँ 2 रहेगा तो घातांक का आंसर क्या होगा, इसका 1 होगा। क्या होगा, मतलब इस स्थान पर कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है, कुछ भी दे सकता है ना इस तरह से क्वेश्चन में। तो आप ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले इसका अभाज्य खंड करेंगे, उसके बाद जो संख्या अधिक बार आएगा उसका पावर जितना होगा वही घातांक हो जाएगा उसका, ठीक है। इस तरह से करेंगे हल, फिर मिटाते हैं, फिर चलते हैं आगे। अब देखिए 7 नंबर में कि √7 एक संख्या है, तो बताइए √7 कौन सी संख्या होगा, √7 कौन सी संख्या होगा, परिमेय, अपरिमेय या कुछ और बताइए। ठीक है, सिंपल आंसर क्या होगा, ये परिमेय, सॉरी अपरिमेय, क्या होगा, अपरिमेय संख्या। क्योंकि आपको मालूम है कि कोई भी संख्या अगर रूट से बाहर नहीं निकलता हो तो क्या होता है, वो अपरिमेय। इसको देख के ही बोल देना क्या होगा, ये अपरिमेय होगा, ठीक है। आप आगे चलते हैं इसका 8 नंबर में। 8 नंबर में क्वेश्चन है कि 2, 6, 10 का लॉ, ठीक है, लॉ और मॉस का अनुपात है। देखिए अगर इस तरह क्वेश्चन आपको पूछ ले कि 2, 6, 10 का लॉस और मॉस का अनुपात है, अब इसका अनुपात क्या होगा बताइए। तो अनुपात हमको देखने के लिए, ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 2 और 6 और 10 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, फिर उसका एचसीएफ निकालेंगे, फिर उसका अनुपात निकालेंगे, है ना, ये करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले आप इसका 2, 6 और 10 का पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, फिर एचसीएफ निकालेंगे। एक काम करते इसको अभाज्य और खंड विधि बना लेते हैं ना, वही ठीक रहेगा। तो 2 का अगर एलसीएम पर कितना होगा, 2 गुना 1, है ना, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये होगा ना। अब 6 कीजिए तो कितना होगा, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 10 कीजिए 2 पंचे 10, 5 एकम 5, ये सब आया, यहाँ लिख दीजिए। 2 क्या सब आया, 2 आया है और 1 आया है। 6 का क्या सब आया है, 2, 3, 1। 10 का क्या सब आया है, 2, 5, 1, तो 2 गुना 5 गुना 1। अब यहाँ पर देखिए कि इसमें आप एचसीएफ कैसे निकालते हैं, मतलब जो ऐसा संख्या जो तीनों में होता है वही एचसीएफ होगा ना। मतलब इन तीनों में क्या कॉमन मिल रहा है, 2, है ना, ये तीनों में है। और क्या कॉमन मिल रहा है, 1 कॉमन मिल रहा है ना। मतलब 2 और 1 कॉमन मिल रहा है जो कि तीनों में है, तो उन दोनों से गुना कर दीजिए, वही एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ बराबर, यानी कि मॉस ऑफ बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 1, तो कितना होगा, 2 गुना 1 कितना होगा, 2 ही होगा ना। तो एचसीएफ 2 हो गया। अब क्या निकालेंगे इसका, एलसीएम, क्या निकालेंगे, एलसीएम, यानी कि लॉस, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले आप जो कॉमन नहीं, जो यानी कि एचसीएफ आया है उसको पहले छोड़ दीजिए। पहले जिसको कॉमन नहीं मिला है, जो मतलब अभी बचा हुआ है यहाँ पर, पहले उसको लिख लीजिए, ठीक है। तो 3 नहीं, कुछ नहीं किया अभी तक, तो 3 पहले लिखिए, 3 गुना, ठीक है। 3 के बाद क्या है, 5 है, 5 लिखिए, गुना। अब जो एचसीएफ आया है, मतलब जो कॉमन लिए हैं, उस कॉमन से आपको एक संख्या लिख लेना है। तो 2, 2, 2 3 बार आया है, तो आप 1 बार 2 लिख लीजिए, गुणा। अब 1 भी 3 बार आया है, 1, 1, 1, आप एक ही को 1 लिखना है, ठीक है, 1 लिख लीजिए। अब से गुणा कर दीजिए, हो गया। 3 5 15, 15 दूना 30, 30 गुना 1, 30 से होगा, यहाँ 30 लिख देंगे, ठीक है। तो एचसीएफ और एलसीएम आ गया ना। आप इसका क्या निकालेंगे, अनुपात निकालने बोला है, अनुपात क्या होगा, तो अनुपात यहाँ निकाल लीजिए आप। तो अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, अनुपात बराबर किसका, लॉस और मॉस का ना, तो लॉस बाय मॉस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लॉस कितना आया है, एलसीएम 30 आया है, यहाँ 30 लिखिए,
मासा यानी एचसीएफ कितना है 2 आया, 2 लिखिए, काटिए इसको, कितना आएगा 15, यानी कि आ जाएगा कितना 15:1, है ना, यूनिट से में 1 है तो ये क्या होगा, इसका अनुपात हो गया। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन इस तरह हल करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव में टिक लगाएंगे। ठीक है, सो इसमें ऑप्शन नहीं दिए, ऑप्शन लेकिन देना था, ऐसे कोई बात नहीं। आपको मालूम है किस तरह निकालेंगे, बस हो गया, आपको तरीका है तो करना है, बस हो गया। आप चलते हैं आगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में। अब देखिए 9 नंबर में क्या कह रहा है। 9 नंबर में वीडियो चल रहा है आपका, ठीक, 125/50 का सरलतम रूप है। तो इसका ऑप्शन आप देख लीजिए, ए नंबर पे है 12/20, बी नंबर में है 5/9, सी में है 5/2 और डी में क्या है 2/1। तो इसमें कह रहा है कि इतना का सरलतम रूप क्या होगा। सरलतम मतलब ये होता है कि सबसे छोटा रूप। क्या रूप? छोटा रूप, यानी कि इसको हम काट कर जितना छोटा कर सके वही सरलतम रूप होता है। ठीक है, सबसे पहले इसको हल कीजिए आप, कितना 125/50, काटिए इसको, कितना कटेगा 5 से करते हैं, 5 से कम 5, 0 आएगा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 पचे 25, फिर 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, और कटेगा ये नहीं कटेगा तो कितना आ गया ये 5/2। तो देखिए इसमें 5/2 कहाँ, सी नंबर पे, तेरा ऑप्शन क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, आपको इसी तरह हल करके फिर इसमें टिक लगाना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे 10 नंबर पे। 10 नंबर पे है कि 2.5 का P/Q रूप है। तो ऑप्शन में दिया गया है ए नंबर पे कि 10/20, बी नंबर पे 4/3, सी में है 5/2, डी में क्या है 8/9। देखिए इसमें इसका P/Q रूप क्या होगा, है ना। तो P/Q के मतलब इस रूप में होना चाहिए, ये 2.5 इस रूप में होना चाहिए, इसी को P/Q रूप में कहते हैं ना। तो अब यहाँ हल करते देखिए कैसे करेंगे। 2.5 है, 2.5 आप लिख लीजिए। इसको हम भिन्न के रूप में लिखेंगे पहले। तो क्या करेंगे, ये पॉइंट जो है इसको हटाएंगे, नीचे में क्या आएगा 1, और पॉइंट के जस्ट बगल में कितना अंक, 1 अंक, तो कितना अंक आएगा 0, नीचे में कितना 0 आएगा, तो 1 0 आएगा। ठीक है, अब इसको हल कीजिए, काटिए इसको, तो 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, तो कितना आ गया 5/2। यही क्या होगा इसका P/Q रूप, यह होगा P, यह होगा Q। कहाँ ऑप्शन है, ये सी नंबर पे, तो यह ऑप्शन क्या होगा इसका सही होगा। ठीक है, तो इस तरह हम हल करेंगे। तो आज उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज यहीं तक रखते हैं, फिर कल आप लोग का बहुपद स्टार्ट करेंगे, यानी पॉलिनोमियल। तो आप लोग समय पर जुड़ जाइएगा। ठीक है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और नए आते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज यहीं तक रखते हैं, जितना बताएं आप कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा। ठीक है, बाय।